हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीमों में से सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे पहला पार्ट कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने जाना था कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं वो दो टाइप की स्कीम्स हैं। एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम हर महीना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी लमसम में हमने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हमारे पास 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऐसे हैं, वो इन्वेस्ट अगर हमें करने हो तो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें हमें एक साथ ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम जिसमें हमें हर महीना पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है वो है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस की पीएलआई स्कीम। और पिछली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि इन सारी स्कीमों में जिसमें हम हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनमें से कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा और जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा देगी, वो कौन सी स्कीम थी। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको जानना है कि हर महीना जमा करने वाली स्कीम में पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम्स जिसमें हम एक साथ पैसे जमा कर सकते हैं वो कौन सी स्कीम्स हैं और कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाली है और पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें हम एक साथ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है SCS यानी सीनियर सिटीजन स्कीम, दूसरी हमारी पास KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम, तीसरी है हमारी पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। देखिए हमको उसको बिल्कुल डिटेल में सबको जानेंगे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि ये क्या क्या स्कीम है। इतनी सारी स्कीमों के नाम सुन के आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, क्योंकि हर स्कीम को हम बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं और उसको बिल्कुल ईजी वे में जानेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। उससे अगली हमारी स्कीम है NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। उसके बाद हमारी MSP यानी महिला सम्मान पत्र स्कीम, ये अभी हाल फिलहाल में पोस्ट ऑफिस में जुड़ी है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जो नॉर्मल आपको सबको पता है। तो आइए जानते हैं इन सारी स्कीम में से सबसे शानदार स्कीम आपके लिए कौन सी होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम जिसमें हमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ये सारी स्कीमें आपके सामने हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इन सारी स्कीम्स की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, फिर उसके बाद हम और चीज़ें इनके बारे में जानेंगे और इनको कंपेयर करके देखेंगे कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है और ये 5 साल की स्कीम है। उसके बाद बात करते हैं हम KVP स्कीम की। KVP स्कीम का मतलब होता है किसान विकास पत्र। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है और जो 7.5% इसकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है, पोस्ट ऑफिस की एकमात्र ऐसी स्कीम है जो आपको पैसे को डबल करती है। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये स्कीम आपके पैसे को लगभग 9 साल और 7 महीने में आपके पैसे को डबल कर देगी। उसके बाद है हमारी MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है, ये भी एक 5 साल की स्कीम है। उसके बाद है हमारी MSP यानी महिला सम्मान पत्र। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है और ये हमारी एक 2 साल की स्कीम है। उससे अगली स्कीम है जो हमारी वो NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है और ये भी एक 5 साल की स्कीम है। और लास्ट में हमारे पास है FD यानी फिक्स डिपॉजिट, जिसको पोस्ट ऑफिस में हम TD भी बोलते हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस की TD है ये 4 टाइप की है, यानी जो FD है पोस्ट ऑफिस में वो 4 टाइप की है। 1 साल की FD भी है, 2 साल की FD भी है, 3 साल की भी और 5 साल की। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की FD नहीं है। तो जो 1 साल की FD है उसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है। 2 साल की जो FD है उसकी 7% इंटरेस्ट रेट है, 3 साल की भी 7% इंटरेस्ट रेट है और 5 साल की 7.5% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें, ये सारी इंटरेस्ट रेट हमने डिस्कस की है, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कहोगे कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमें मिल रही है वो मिल रही है सीनियर सिटीजन स्कीम में। हम सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रही हैं, क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको 5 साल तक पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने, अगर आप 5 साल से कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए, तो उस केस में क्या करेंगे हम, क्या क्या आपके पास ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर आपको 5 साल से कम
दिनों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप 5 साल से पहले इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 साल से कम दिनों के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस की MSP यानी महिला सम्मान पत्र स्कीम, और दूसरी है पोस्ट ऑफिस की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए, अगर आप 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 1 साल की FD करवा लीजिए, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पोस्ट ऑफिस में। अगर आप 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला है 2 साल की FD, और उसके बाद है हमारा MSP यानी महिला सम्मान पत्र स्कीम। देखिए, दोनों स्कीमों को अगर हम देखें, जो FD है उसमें हमें 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, और जो MSP यानी महिला सम्मान पत्र है उसमें 7.5% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर हम महिला सम्मान पत्र में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा इन 2 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में बात रखनी है कि जो महिला सम्मान पत्र है वो सिर्फ महिलाएं ही खुलवा सकती हैं, ये सिर्फ जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने भी वुमेन्स हैं उसके लिए ही स्कीम है। अगर कोई पुरुष ये खाता खुलवाना चाहता है तो महिला सम्मान पत्र का खाता वो नहीं खुलवा सकता, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगी 2 साल की FD। तो सबसे पहले तो हमारे पास कंपैरिजन यही है कि अगर हम 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, महिला है तो महिला सम्मान पत्र में इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। अगर पुरुष हैं तो उनके पास ऑप्शन ही एक है, वो 2 साल की FD में इन्वेस्ट करेगा। उसके अलावा अगर कोई महिला ऐसी है जो 2 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसके पास 5 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो महिला सम्मान पत्र में सिर्फ वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। इसीलिए अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, तो उस केस में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि महिला सम्मान जो पत्र है इसमें सिर्फ आप 2 लाख रुपए ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, 2 लाख से ज़्यादा पैसे आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आपके पास महिला सम्मान पत्र में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 2 लाख उसमें कर सकते हो, बाकी के पैसे आप 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD में वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा है तो महिला सम्मान पत्र में ही आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि मान लीजिए आपकी एक बिटिया भी है तो 2 लाख रुपए आप बिटिया के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो और 2 लाख रुपए आप अपने नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस केस में 4 लाख रुपए तो आपको महिला सम्मान पत्र में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, बाकी के आप 2 साल की FD में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए ये ऑप्शन है अगर आप 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। या चाहो तो अगर आपके इससे ज़्यादा फ़ायदा आप उठाना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन हो जाता है। उसको अगर हम थोड़ा सा सोचें कि अगर आप 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे करें कि 2 साल के लिए महिला सम्मान पत्र में इन्वेस्ट कर दें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जो भी पैसे आएंगे फिर 1 साल के लिए आप 1 साल की FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे भी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हो कि अकाउंट क्लोज करवाएंगे फिर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आप डायरेक्ट ही 3 साल की जो FD है पोस्ट ऑफिस की उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि 5 साल की FD के साथ साथ हमारे पास एक तो ऑप्शन है कि 5 साल की FD करवा लें, दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कि NSC करवाएं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि MIS यानी मंथली इनकम स्कीम भी करवा सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम सीनियर सिटीजन का भी खाता खुलवा सकते हैं। सबसे मेन कन्फ्यूजन यहाँ आके आती है, अगर हम 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब उस केस में कहाँ पे हमें एक अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो उस केस में आप डायरेक्ट सबसे पहले तो ये देखो कि आपको कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा 8.2 की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, और ये 5 साल की स्कीम है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करो। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है MIS स्कीम का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का, और 5 साल की FD का। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस की एनएससी का है। तो आप कहोगे कि हम डायरेक्ट एनएससी खुलवा लेते हैं क्योंकि यहाँ की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ब्याज ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, 5 साल का अगर आप खाता खुलवा रहे हो एनएससी में, तो आपको यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, अगर आपने खाता खुलवा लिया पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का, तो उसको आप बीच में बंद नहीं करवा सकते। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे के बीच में ज़रूरत हो सकती है, तो उस केस में आपको एफडी की तरफ जाना चाहिए या पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की तरफ। वो हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो उस केस में आपको एनएससी में इन्वेस्ट ना करके दूसरी एफडी या फिर एमआईएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एनएससी स्कीम को हम बीच में बंद नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इतना आसान नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं और जिसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। हमें सारे के रूल को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बीच में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आंख बंद करके आप एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, आपको यहाँ पे जो ब्याज है वो तो ज़्यादा मिलेगा ही क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो ब्याज है वो चक्रवर्ती मिलेगा, और वो भी ईयरली, यानी कि साल में आपका जितना भी ब्याज होगा वो आपके मूलधन में जुड़ जाएगा और अगली साल उस टोटल ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। बाकी स्कीम में जो हमारी एफडी स्कीम है और जो हमारी एमआईएस स्कीम में ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है कि आपका जो साल का ब्याज है उसके ऊपर आपको ब्याज मिले, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में आपको ये फैसिलिटी मिलती है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए हमें बीच में पैसे की ज़रूरत हो सकती है और उस केस में हम एनएससी का खाता नहीं खुलवाना चाहते, तब हम एमआईएस का खाता खुलवाएं या फिर 5 साल की एफडी का। देखिए, जो हमारी एमआईएस स्कीम है, जो मंथली इनकम स्कीम है, ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपको जो ब्याज है हर महीना मिलता है। इसमें आपको जो ब्याज है हर महीना मिलेगा और आपको जो सेविंग अकाउंट होगा उस सेविंग अकाउंट में ये ब्याज हर महीना ऑटोमेटिकली आता रहेगा। लेकिन जो 5 साल की एफडी है, इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो हर महीना नहीं मिलेगा, वो 1 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले जो ये समझिए, 5 साल के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बीच में पैसे की ज़रूरत हो सकती है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एमआईएस का या 5 साल की एफडी का। अगर आपको हर महीने ब्याज की ज़रूरत है तो आपको एमआईएस अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपको हर महीने ब्याज की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 साल की एफडी की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपका क्लियर कट आपको ऐसे सोचना है। अगर आपको हर महीना ब्याज चाहिए तो एमआईएस स्कीम करवानी है, अगर आपको हर महीना ब्याज ना चाहिए तो 5 साल की एफडी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जहाँ इसकी ब्याज दर जो है वो ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पेंच और है, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम करवा लेते हो तो हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है कि इसका, मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम करवा ली, आपका जो ब्याज था आपको मिल रहा है, अब ऐसा हुआ कि उस ब्याज की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जो भी ब्याज आपको मिलेगा उसको ऑटोमेटिकली, या पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है, आरडी स्कीम होती है जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है, तो जो हर महीना हम उसमें पैसा जमा करना होता है आरडी में, वो इस ब्याज को, एमआईएस के ब्याज को उस आरडी में हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आरडी स्कीम में जैसे अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ी हुई है तो हमें बहुत अच्छा ब्याज पे ऊपर ब्याज की वजह से हमें ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो अगर आप एमआईएस स्कीम भी करवाना चाहते हो तो उस केस में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि उसको आरडी में री इन्वेस्ट ज़रूर कर देना, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ब्याज मिल रहा है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है कि मान लीजिए आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, किसान विकास पत्र स्कीम का। देखिए, जो किसान विकास पत्र स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपके पैसे डबल होते हैं, इसमें आपके पैसे गारंटीड डबल होते हैं, और ये डिपेंड करता है कितने दिनों में डबल होंगे, ये डिपेंड करता है इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। जो इसकी फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% की है, और इस 7.5% के हिसाब से लगभग 9 साल और 7 महीने बाद, 9 साल और 7 महीने बाद आपके ये पैसे डबल होंगे।
तो अगर आप इतने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास किसान विकास पत्र स्कीम, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्कीम थी हमारी पोस्ट ऑफिस की, जिसमें हम एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनमें से हमने देखा कि किसके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि हर महीने इन्वेस्ट करने वाली स्कीम कौन सी बेस्ट है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप आई बटन पर जाके भी क्लिक करके वो स्कीम के बारे में देख सकते हो, वो वीडियो जान सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लोगे तो आपको पूरे पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी हो जाएगी और आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा, आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बता सकते हो कि उनके लिए बेस्ट स्कीम कौन सी है अगर वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।